हेलो एवरीवन। तो यहाँ मैंने अपना सेकंड ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैं आ गई हूँ किचन से, सारा काम अपना ख़त्म करके बस अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। फिर कथा का टाइम हो जाएगा तो 4 बजे कथा सुननी होती है, इसलिए मैं 1-1.5 घंटा पहले ही रेडी होने बैठ गई हूँ, क्योंकि फिर टाइम लग जाता, टाइम का पता ही नहीं चलता जब रेडी हो तो। इसलिए मैंने अपना मेकअप शुरू कर दिया है। तो आप लोग बताइएगा मेरा मेकअप कैसा हुआ है, मेरा करवा चौथ लुक कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और सॉरी मेरा ब्लॉग इतना लेट जा रहा है, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे फ़ीवर हो रहा है। मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, बट बहुत लेट हो गया है, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और मैंने सोचा कि बहुत सारे ब्लॉग हो गए हैं, होली का भी, दिवाली का भी, अब भाई दूज का भी हो जाएगा, तो धीरे धीरे एक करके अपलोड कर देती हूँ। फ़ोन में भी स्टोरेज फुल हो रहा था, तो मैंने सोचा अब कर ही देती हूँ, थोड़ा थोड़ा जितना होगा मेरे से उतनी एडिटिंग कर लेती हूँ। तो आप लोग एंजॉय कीजिए मेरा करवा चौथ ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ मेरा मेकअप शुरू हो गया है, बस अभी अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं कैसी लग रही हूँ, और मेरी साड़ी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। पता नहीं मेरी वॉइस आप लोगों को समझ आ रही होगी या नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं बोला जा रहा मेरे से। मुझे बहुत अच्छा मेकअप तो करना आता नहीं है, प्रोफेशनल तो नहीं हूँ मैं, बस जितना भी आता है थोड़ा बहुत कर लिया है मैंने। आप लोग बताना, मैंने आप लोगों को के साथ शेयर किया था पहले जब मैं मेकअप प्रोडक्ट लेकर आई थी, तो बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती थी। कुछ चीज़ें मैंने अब करवा चौथ पर फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, जैसे हाइलाइटर और ये सब लिक्विड आई शेडो, तो ये सब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। तो सभी ने तारीफ़ की मेरे मेकअप की, सब ने कहा कि माधवी बाहर से मेकअप कराया है, तो मैंने कहा नहीं मैंने ही किया है, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी फुल मेकअप वीडियो इसमें शेयर की आप लोगों के साथ, क्योंकि सच में मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि इतना अच्छा मेकअप हुआ है। सब लोगों ने तारीफ़ की, सब ने यही कहा कि आपने बाहर से कराया। मैंने कहा नहीं मैंने खुद ही किया है। तो बहुत अच्छा तो नहीं आता है, बहुत लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा आता होगा मेकअप करना, मुझे नहीं आता है, बट जितना आता है वो मैंने किया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बताना आप लोग कैसा हुआ है मेरा मेकअप। मम्मी कुछ नहीं कराती हैं, इनके ज़बरदस्ती करना पड़ता है, कुछ भी नहीं लगाती हैं, बस मेकअप खुद से कर लेती हैं, बस कहती हैं मेरे बाल बना देना हेयर स्टाइल,
बाकी मेकअप नहीं कराते हैं तो ज़बरदस्ती मुझे थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि नहीं आज तो कर लो, वैसे नहीं करते हो साल में एक बार। ये त्योहार आता है, इसमें तो एज नहीं देखी जाती है भाई, बुज़ुर्ग हो जवान हो, ये सुहाग का व्रत होता है, इसमें तो हर लेडीज़ करती हैं मेकअप। तो थोड़ा बहुत कर लो, बाकी मम्मी कुछ नहीं कराती हैं, ज़बरदस्ती करती हूँ मैं उनका। मैंने फ़र्स्ट टाइम आईलैशेस लगाई है, पहले कभी नहीं लगाई, कभी भी फर्स्ट टाइम लगाई है और बिल्कुल ठीक लगी है। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं लगा पाऊँगी या नहीं, ले तो आई थी बट मुझे लग ही नहीं रहा था कि लगा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि हमेशा मैं कुछ भी फंक्शन या कुछ होता है तो पार्लर से ही रेडी होती हूँ, वहीं लगाते हैं, अच्छी बहुत लगती है। बट इस बार मैं लेकर तो आ गई, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ इस बार, मतलब आई लैशेज़ से अलग ही लुक आता है मेकअप का। मैंने कहा लगा कर देखती हूँ, लगती है ठीक है, नहीं लगती कोई बात नहीं। बट पहले मैंने ये सोचा था मैं हेयर स्टाइल पार्लर से बनवा लूँगी और आई लैशेज़ भी वहीं से ही लगवाया आऊँगी, बट मैं नहीं गई, मैंने सब कुछ खुद से ही किया है। आई लैशेज़ भी मैंने ट्राई की, देखती हूँ लगती है ठीक है, नहीं लगती कोई बात नहीं, बट बिल्कुल ठीक लगी। आई लैशेज़ वगैरह देख कर ही सब लोग बोल रहे थे कि बाहर से मेकअप कराया है।
तो ये है मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं और मेरी साड़ी। यहाँ हम लोग नीचे चले गए हैं कहानी सुनने। यहाँ भी चल रही है हमारी वार्तालाप कि हम कैसे कहानी सुने। बस तो मम्मी सुनाती हैं, बट इस बार मम्मी कह रही शायद बुक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, तो भूल गई मैं कैसे सुनाया। तो फिर चाची जी ने मोबाइल में लगा ली थी यूट्यूब पर, मैंने उसी में से सुन ली थी। यहाँ जा रहे हैं सब लोग ऊपर छत पर सूर्य देव जी को जल देने। तो सीरियल वाइज सबसे पहले मम्मी, फिर उनसे छोटी चाची जी, फिर उनसे छोटी, फिर सबसे लास्ट में मेरा नंबर आएगा। मैं सबसे छोटी हूँ। मम्मी चावल खा रही हो? गिलास जूता आया था। पहले पानी। यहाँ मैं आ गई हूँ सभी बड़ों के पैर छूने, आशीर्वाद लेने। सबसे पहले दादी जी, फिर दूसरे रूम में गई, वहाँ दादाजी, पापा जी, मम्मी, महाराज जी आए हुए थे हमारे यहाँ आश्रम से, वृंदावन से। सभी से आशीर्वाद लिया है मैंने। फिर हम सभी लोग, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा ख़ानदान है। तो पापा जी के चाचा जी वगैरह के घर गए हम लोग। सब आसपास ही रहते हैं। पापा जी के 10
चाचा, मतलब एक ताऊ जी हैं, बाकी 9 चाचा जी हैं, तो बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। तो सभी से आशीर्वाद लेने आए थे। पहले आ गई है दीदी। दीदी मम्मी को बायना देती हैं, करवा चौथ हुई, मतलब हर चीज़ का जिस जिस चीज़ में बायना निकलता है वो सब मम्मी को ही देती है। तो यहाँ दीदी भैया आए हैं। मम्मी मतलब इन्हें बड़ी बहू ही मानती हैं, बायना देती हैं दीदी। तो यहाँ शुरू हो गई हमारी रात की पूजा की तैयारी। चाँद निकलने ही वाला था तो हम पूजा करने बैठ गए हैं। और इस टाइम रो रहा था धनु बहुत ज़्यादा, तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी। जब वो रोता है ना, मेरे हाथ ही नहीं चलते हैं काम में, कुछ नहीं हो रहा था मेरे से। कैसे दीदी आ जा रही है लंबी लंबी। बांधेगा पापा पास। ये से बांधेगा बेटा वीडियो में बांधेगा। मैं हर बार मम्मी से पूछ कर पूजा करती हूँ, अब क्या करना है, अब क्या करना है। मम्मी मुझे बताती रहती हैं, हर बार पूछती हूँ, हर बार भूल जाती हूँ। तो यहाँ बार बार मम्मी से पूछ रही हूँ अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो मम्मी सब बता रही हैं, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। तो हमारे यहाँ ये कुछ रस्म होती है, ये जो सीखे होती हैं इन्हें करवे में से मतलब पानी डालकर और अपने बालों को छुआना होता है 7 बार। और कहना होता है मतलब हमारे पति की उम्र लंबी करना, माता रानी। तो ये 7 सीखे होती हैं और 7 बार ही मतलब करवे का पानी डालकर और बालों से छुआना होता है। तो सभी के यहाँ नहीं होता होगा ये, और जिसके यहाँ भी होता है मुझे ज़रूर बताना। मैंने बताइए बेटा चल नीचे बैठो नीचे बैठो। यहाँ निकल गया है चाँद, हम लोग पहुँच गए हैं छत पर। तो यहाँ पूजा करते हैं चंद्रमा वो की, कहाँ पहले देख के ले मुँह। प्रकृति देव की। अरे इधर कर ले टॉर्च अपनी टॉर्च मुझे दिखा दे। हाँ ये बात।
जीतते रहो भाई, जीतते रहो। फिल्मी स्टाइल वाला एकदम हो रहा है। देखो यहाँ दिया मैंने मम्मी को बायना, पापा जी को। फिर गई मैं बड़ी माँ को देने। मैं शुरू से जब से शादी हुई है मम्मी को और बड़ी माँ को देती हूँ। मतलब मम्मी कहती है मेरी एक ही जेठानी है, एक ही एक है। मम्मी ने शुरू से जब से मैं आई हूँ उनका भी शुरू करा दिया है कि भाई मेरे साथ साथ उन्हें भी बायना दिया करो। तो मैं हुई पे करवा चौथ पर जाती हूँ देने। फिर मैं गई हूँ नानी जी के यहाँ। नानी जी भी पास में ही रहती हैं। तो मैं सभी बड़ों के एक करवा चौथ पर, एक होली पर सभी का आशीर्वाद लेने जाती हूँ। तो यहाँ सब जगह से मैं होकर जैसे ही आई तो पापा जी के चाचा जी के बेटों की बहू हैं, दोनों चाची ये लोग आए हुए थे मम्मी वगैरह के पैर छूने। तो फिर यहाँ हम नीचे ही रुक गए थे, ऊपर गए नहीं थे। तो यहाँ रील्स बनाने के लिए वीडियोस ढूंढी जा रही थी किस पर बनाए। तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। आप लोग जाइए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है माधवी कमल ऑफिशियल, देखिए मेरी रील्स और मुझे फॉलो कीजिए वहाँ भी। तो करते हैं ब्लॉग को एंड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए मेरा करवा चौथ ब्लॉग और लुक कैसा लगा।